नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का जो लोग सक्षमता का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बेटर वीडियो होगा, और जो बीपीएससी टीआरई थ्री देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बेटर होगा। दोस्तों ये स्पेशल सक्षमता एग्ज़ाम के लिए है, और आप सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ मार्केट का जितना भी सेट आएगा सारे सेट का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और मज़ेदार तरीका से, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। जो भी सिलेबस है पूरे मज़ेदार सिलेबस बनाया है प्लेटफॉर्म प्रकाशन ने, रुक्मिणी प्रकाशन ने। दोस्तों ये प्रथम प्रश्न पढ़ाते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासत को सुरक्षा करने के जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ठीक है, सहायक संधि की बात जैसे ही आता है, डलहौजी, कर्जन, वेलेजली, कौन सा उत्तर होगा? सहायक संधि जो होगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुने गए? एमजी रनाडे, दादाभाई नौरोजी, बेमोस चंद्र बनर्जी, अंबेडकर आजाद। अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। कौन सा उत्तर हो जाएगा? यहां पे आपका उत्तर होगा बेमोस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न। दोस्त जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं सक्षमता के एग्जाम देने के जाने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 3 बार ही आपको मौका मिलने वाला है, उसके बाद में हटाने की बात कही जा रही है। आगे शायद संशोधन हो सकता है, घबराए नहीं दोस्तों। रेगुलर मेरे यहाँ जुड़े रहे, और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा और आपको बता देगा कि हाँ वीडियो देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? आपका ऑप्शन हो जाएगा मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर होगा मंगल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो उस समय में अकबर था दोस्तों, 1600 ईस्वी में, है ना, 1605 ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी में आपका उत्तर हो जाएगा अकबर। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा निम्न में कौन सा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम निम्नलिखित में कहाँ है? तिब्बत, पाकिस्तान, भारत। तो तिब्बत में है दोस्तों। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पृथ्वी के जो है वह मंगल और शुक्र के बीच में ही आपका पृथ्वी जो है वह है। नेक्स्ट है कि अब्बू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, पूर्वांचल, अनामलाई। तो ये गुरु शिखर जो हो जाएगा वह अरावली का सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इस पार्ट में करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, काफ़ी मज़ेदार तरीका से आपको कराया जाएगा। और देखिए, अगर आप सक्षमता की तैयारियां कर रहे हैं तो अपने शिक्षक साथियों के पास ज़रूर शेयर करें, ग्रुप होगा आप लोगों के पास, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए आपको मिले, और आप कम समय में तैयारियां बेटर कर पाए। पूरे एग्जाम तक मैं सहयोग करूंगा ताकि आप किसी को दिक्कत नहीं हो। शिक्षक साथी जो भी है हमारे, चलिए, टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 में जारी दुनिया का महानतम स्थान की सूची में भारत में कौन सा शामिल किया गया है? लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज। दोस्तों इसमें मयूरभंज भी है, कोयम्बटूर भी है, तो एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। सिपड़ी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? मतलब हथियार सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा भारत खरीदता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रेस ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान निर्देशक कौन बने हैं? संजय अग्रवाल, राजेश मल्होत्रा, अनुराग ठाकुर। कौन सा हो जाएगा? उत्तर यहां आपका होगा राजेश मल्होत्रा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, क्या सरस्वती सम्मान 2022 किससे सम्मानित किया गया है? रामदास मिश्रा, शिवशंकरी,
मोहन कौशल। ठीक है, सरस्वती जी और यहाँ पे शिव जी, है ना, याद रखिएगा। शिव शंकरी को सम्मानित किया गया 2022 में सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न, आपका करंट अफेयर्स भी इसमें काफ़ी बेटर है दोस्तों। सबसे मैं बेस्ट बुक मैं बताऊं सेट मारने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म प्रकाशन ने बनाया है, काफ़ी बेस्ट बनाया है, पूरे बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। और दोस्तों बीपीएससी का सिलेबस अक्षमता में पूछा जाएगा। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? केशव बनर्जी, अशोक देसाई, आर वेंकट रमणी और गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों महान्यायवादी आर वेंकट मणि ने बने हैं। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो एशिया की सबसे बड़ी की बात करता है तो असम में हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, साक्षरता दर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है? दोस्तों हम लोग जिस राज्य में हैं वहां सबसे कम है, बिहार की साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एडल्ट एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन एवं दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश को मनाया जाता है। दोस्तों ये 15 जून को मनाया जाता है, मैं डायरेक्ट आंसर बताया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? 1911, 1909, 1910। सबसे पहले 1911 में। पुरातात्विक स्थल सुतकोटदा किस राज्य में है? दोस्तों ये आपका गुजरात में है सुतकोटदा। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है कि भारत में सिजदा प्रथा शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो बलबन शुरू किया था दोस्तों सिजदा एवं पैबोस प्रथा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछा जा रहा है, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए भारतीय रहता तो सी राजगोपालाचारी होता, लेकिन भारतीय नहीं है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चौड़ा चौड़ी कांड किस वर्ष में हुआ है? 1922, 1917, 1919। चौड़ा चौड़ी कांड 1922 ईस्वी में हुआ है और इसी के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतम, कुमार संभवम, शकुंतलम, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मेघदूतम, कुमार संभवम, शकुंतलम किसकी कृतियां है? सतनार का, प्रेमचंद का, कालिदास का। ये कालिदास का कृतियां दोस्तों। सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके यूट्यूब में ये वीडियो ऐड हो जाएगा और आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और अभी तक जितने भी शिक्षक साथी, हमारे शिक्षक साथी और संघ के जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके एक बड़ा सा घंटा होगा बगल में उसको बजा लीजिए। बजाने से होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वह घंटा आपको सूचित कर देगा कि वीडियो आ गया है, देखने के लिए तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये पांचवा सेट चल रहा है, पांचवा प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी का है। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो यह आपका उत्तर होगा अर्थवेद से। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया? 1884, 1748, 1784। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सबको पता है भाई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करता है तो आपका राजस्थान होगा। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कन्याकुमारी के जोड़ने वाला सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा बताए, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है? 44, 10, 17। तो 44 आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि दो सागरों और जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टिया को क्या कहते हैं? खाड़ी, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप। देखिए जलडमरू मध्य कहते हैं उसको, दो को जोड़ने वाले को। नेक्स्ट है कि भूकंपीय तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? वार्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना। सबको पता है भाई, रिएक्टर पैमाना से मापते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग, रानीगंज, आसनसोल। देखिए दो जगह मिलेगा आपको, रानीगंज और आसनसोल। आपका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है?
राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज। दोस्तों पंचायती राज में किया गया है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष राज के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूं। लिखा हुआ है क्या, सभी लोग अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है। ठीक ठाक है। राज का कोई अपना धर्म नहीं होता है। देखिए राज का कोई एक स्पेशल धर्म नहीं होता है, कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो गलत कथन आपका बी ही है आपका आंसर। अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें। काफ़ी मज़ेदार आपको जितने भी मार्केट में सेट होंगे मैं कराऊंगा, मैं बार बार बोलता हूं। और कल आपको किरण प्रकाशन का भी सेट मिल जाएगा। वो संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करती है उसको क्या कहते हैं। प्रकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति। आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष रीट जारी की जाती है। संपत्ति, अतिरिक्त कर वापसी, दोष पुलिस नजरबंदी। दोस्तों आपका उत्तर होगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। कनाडा, यूएसए, आयरलैंड। तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग, व्यापार, कृषि। क्या है, कृषि है दोस्तों। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। कृषि का पिछड़ापन, परिवहन साधनों की कमी, जनसंख्या का बोझ। उत्तर आपका हो जाएगा कृषि पर जनसंख्या का बोझ। नेक्स्ट है कि बिहार के मानचित्र में एक किस पक्षी अभयारण्य को चिन्हित करता है। यहां पे कौन सा पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, मैं आपको बता दूं गोगाविल पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। ठीक है। और ये जो गोगाविल है, ध्यान से सुनिएगा, गोगाविल पक्षी अभयारण्य 1 नंबर। यहाँ पे कौन सा राज्य है बिहार का। यहाँ बिहार का राज्य नहीं, सॉरी, यहाँ पे कटिहार पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कटिहार। ये कटिहार पड़ता है दोस्तों, जिला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी। भानु प्रताप समिति, चरण सिंह समिति, यशपाल समिति। तो आपका उत्तर होगा भानु प्रताप समिति कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय। कौन सा होगा उत्तर, तो सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। उत्तर आपका बी पर जाएगा। बिहार के क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज्यादा विनाशकारी किस वर्ष का था। 1920, 1934, 1962। सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप 1934 में आया है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं कि पहली, ये 5वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, यानी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला जो था वह सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम बताना है कि कौन सा क्रम में है राज्य। फर्स्ट में मैं बताऊं उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तब आंध्र प्रदेश। 11 की जनसंख्या के अनुसार अभी तो भाई बिहार सबसे आगे है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पीडी मारी, वेंकट सुब्बाराव। कौन सा होगा उत्तर, आपका उत्तर होगा सी। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट हैं। 16, 32, 40, 88। लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्नलिखित में कौन है। पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर। जूट उत्पादन में बिहार का जो जिला है मैं आपको बताऊं वह पूर्णिया आगे है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है। पटना, गया, रोहतास। तो सबसे गर्म और ठंडा की बात करता है तो गया होगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सी नदी दादर नगर हवेली से होकर बहती है। दमनगंगा, ताप्ती, गोदावरी। कौन सा, तो भाई दादर नगर हवेली से बढ़ता है दमनगंगा। दोस्तों आपका उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर। अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लिखा रहता है लाल शब्दों में सब्सक्राइब, और बगल में एक बड़ा सा घंटा होगा,
है ना, उस घंटा को बजा के ऑल कर लेना है। ठीक है। छलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार। दोस्तों इनमें से कोई नहीं। छलिया कहाँ का मैं बता देता हूं आपको। तो ये छलिया जो है उत्तराखंड का है दोस्तों। कहाँ का है छलिया लोक नृत्य? उत्तराखंड का है। निम्नलिखित में श्वसनी उत्सर्जक परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, कौन सा? टेपवर्म, लीवर, फ्लूक, स्पंज। कौन सा होगा? तो स्पंज दोस्तों होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है? CO2, CH4, P4। देखिए P4 नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? विस्थापन, वेग, ऊंचाई। किसके साथ स्थिति ऊर्जा दोस्तों? तो कभी भी स्थिति ऊर्जा की बात करेगा तो ऊंचाई से मतलब रहता है स्थिति ऊर्जा को। ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिक होता है? गैस, तरल, ठोस। सबसे ज्यादा ठोस में है। ये बोला जा रहा है क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड। CH3 का क्या नाम है? तो एक कार्बन, दो कार्बन। एक कार्बन को दोस्तों कहते हैं मीथ और दो कार्बन को कहते हैं ईथ। तो ईथ से बना इथेन। आपका उत्तर ये इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये तीनों काम होता है, इसलिए आपका उत्तर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। सत्य नहीं है पूछ रहा है। साबुन का बुलबुला क्षार होता है, ठीक है। स्वाद में खट्टा दोस्तों क्षार नहीं है, वो क्या है? अम्ल है। तो गलत कथन आपका सी हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो पूरी तरह से मुक्त अवस्था में रहता है इकाइनोडर्मेटा। आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो अगला प्रश्न क्या है कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तरल, ठोस, अर्धठोस। तो कौन चमकता है? उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई भी चमक सकता है, इसलिए क्लियर नहीं है प्रश्न। पृथ्वी के सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य है, वस्तु किस प्रकार से गिरती है? एक समान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, एक समान त्वरण। कौन सा होगा? अगर जहां पे वायु नहीं होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, वहां कोई भी वस्तु को गिराएंगे तो एक समान त्वरण से गिरेगा। कितने स्पीड से? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? गुणवत्ता, स्वरमान, प्रबलता, एक से अधिक। तो उत्तर इसमें होगा ध्वनि की विशेषता इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, सब है विशेषता, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक नहाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। जिसके कारण, देखिए प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निहाय हर दूसरे निहाय को आकर्षित करता है। कण माने एक कण दूसरे कण को अगर आकर्षित करता है, ध्यान से सुनिएगा, तो उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन पृथ्वी किसी कण को अपनी तरफ खींचता है, उसको गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो यह गुरुत्वाकर्षण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? परागकण, अंडप, केसर। कौन सा हिस्सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा अंडप जो है नहीं है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग कौन सा है? शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। तो दोनों के लिए भाई मूत्रमार्ग ही है। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां प्रश्न कह रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, है ना। लेकिन बताना है इसको क्रम में बताना है कि पहले कौन उसके बाद में कौन। तो पहले होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये इज द राइट आंसर। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबको पता है भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कौन सा आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? हीनताजन रोग। देखिए अगर संतुलित आहार आप नहीं करते हैं तो हीनताजन रोग हो जाएगा। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर।
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सूत्र मैं बता देता हूं, NaCl होता है, सबको पता है, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम मोम है? मधु मोम, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम। तो भाई पेट्रोलियम मोम कहता है तो पैराफिन मोम आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजनेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? चीनी का, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो हाइड्रोजनेशन में देखिए पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, नमक चीनी पानी पी देने की सलाह देते हैं। उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 30, 17, 9। तो 1 ग्राम वसा में दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न मजेदार प्रश्न है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं शिक्षक साथी जितने भी हैं कर लीजिए, और आप तैयारियां सक्षमता की मेरे यहाँ प्रत्येक सेट की करते रहिए। प्रत्येक दिन आपको लगभग 3 वीडियो मिलेगा, जिसमें एक भाषा का प्रश्न रहेगा, एक भाषा का सेट रहेगा मॉडल सेट, और 2 सेट आपका पूरा सेट रहेगा। ठीक है, चलिए। लंबी दूरी के बेतार संचरण के लिए अपेक्षित तरंग कौन सी है? अगर लंबा दूरी ले जाना है कोई भी बेतार का तार, तो अवरक्त किरणें, पराबैंगनी, रेडियो, कौन सा ले जाइएगा? तो रेडियो को ले जाइएगा। ठीक है। लिटमस विलियन न तो अम्लीय है न ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होगा? दोस्तों उसका रंग कुछ भी हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो मैं डायरेक्ट आंसर पाता हूं, गलत कौन सा है? सजीव श्वसन के दौरान धातु को अंदर खींचते हैं। क्या आप सांस लेते समय सोना चांदी मुंह में लेते हैं? नहीं ना लेते हैं भाई। ये क्या कर रहा है? सजीव श्वसन के समय धातु अंदर लेते हैं, सोना चांदी, लोहा, प्लास्टिक, है ना। ये गलत बोला, गलत पूछ रहा था तो गलत हम लोग मारे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अमीबा कूटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, सही है। अमीबा लगातार अपना आकार स्थिति बदलता है, यह भी बात सही है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बादल में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंग की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं, बात सही है। श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग एक समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, यह भी बात सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, बी, ए इज द राइट आंसर। अगला बोला कि 400 मीटर दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होने लगती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे सटीक होगा? तो मैं डायरेक्ट आंसर पाता हूं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पाइरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, जिसके वजह से ऐंठन होने लगती है। अगला प्रश्न है कि कुएं, नहर, टैंक, नदी लिफ्ट प्रणाली, सभी निम्नलिखित में विभिन्न तरीके हैं, क्या तरीका है? देखिए ये सब जितने भी कुआं है, नदी है, ये सब सिंचाई का एक प्रणाली है। उत्तर हो जाएगा फसल सुधार होगा, जल भंडारण होगा, सिंचाई होगा। तो जल भंडारण भी है, सिंचाई भी हो जाएगा। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। इंजन में स्नेहन क्या है? स्नेहक होना चाहिए यहाँ पे, स्नेहक। तो दोस्तों इसका काम है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर पर ले जाता हूँ कि केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई एवं न्यूतन करना नहीं, इसका आंसर हो जाएगा केवल हिस्सों को ठंडा रखना, ये भी ठीक है। केवल इंजन में गंदगी को धोना। दोस्तों एक से अधिक उत्तर इसमें है आपका। और आज का अंतिम प्रश्न है, सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि अभी तक मेरे चैनल से नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसे ही देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके एक बार बगल में घंटा होगा उसको दबा लेना है। इससे होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, मार्केट में जितना भी सेट आएगा सारे सेट को मैं कराऊंगा सक्षमता एग्जाम के पहले, ताकि आप सभी बेटर करके आए। क्योंकि आपको पता है के पाठक महोदय के द्वारा 3 चांस दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग भाई फर्स्ट चांस में ही फाइट कर देना है ना, मुंहतोड़ जवाब देना है सभी को। ठीक है, चलिए। टेरिडोफाइटा निम्नलिखित में कौन सा अंग नहीं है? दोस्तों मैं बताऊं, टेरिडोफाइटा में जड़ होता है, उसको मूल कहते हैं, तना होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर करें शिक्षक साथी के ग्रुप में। धन्यवाद, जय हिंद।